क्या करना है महाराज। जैसे सुख ने देखा कि अरे भगवान उदास है तो राधा रानी से पूछते हैं भगवान क्यों उदास हैं। तब राधा रानी कहती है भगवान को अपने भक्तों की चिंता है, कलयुग में भक्त कैसा होगा, क्या करेगा। राधा रानी कहे सुख एक बात तुमसे करूं, मेरा कहना मानोगे। सुखदेव ने कहा माता बिल्कुल, आप जो कहेंगी मैं वो कहना मानूंगा। माता कहती हैं कि तुम धराधाम पे जाओ और भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी ने कहा कि माता मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आप एक वरदान दीजिए कि मुझे मोह माया न सतावे। माता जी ने वरदान दिया, वही सुखदेव जी हैं, राधा रानी के सुख हैं। वेदव्यास जी ने कहा भगवान शंकर आप ये त्रिशूल लेके जो खड़े हैं कि ये जब उत्पन्न होगा तब मारेंगे, आप भूल गए कि आपने इसको अमर कथा सुनाई है। अगर आप इसको मार दिए तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। अमर कथा सुनने के बाद अगर व्यक्ति मर गया तो फिर किस काम का अमर कथा। भगवान ने कहा ये तो बात ठीक है। भगवान चले गए। वेदव्यास भगवान ने वादा किया कि हाँ पुत्र तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान कैसे वचन सुनकर सुखदेव जी उत्पन्न हुए और भगवान सीधे ही यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। जैसे भगवान ने सुखदेव भगवान ने जन्म लिया और ऐसे ही वन की ओर चल दिए। इधर उनके जो पिताजी हैं वो अरे पुत्र ठहर जाओ रुक जाओ मत जाओ। लेकिन ऐसे संत एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा, मानो वृक्ष बोल पड़े। वृक्ष में भगवान सुखदेव जी, कुछ संत कहते हैं भगवान सुखदेव ही वृक्ष बन के बोल पड़े कि हे व्यास जी आप किसको पुत्र कह रहे हैं। ना जाने ये आपका कितने बार पुत्र बना है, आप इसके कितने बार पुत्र बने हैं। और ये तो एक संत है और आप एक पुत्र आपसे अलग हो रहा है तो आप इतने बड़े ज्ञानी आप व्याकुल हो रहे हैं। हम तो रोज सैकड़ों पुत्र अपने से जुदा करते हैं। वृक्ष बोल रहा है। वृक्ष के पुत्र कौन है? पत्ते की बात बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष मोरी बात, अब के बिछड़े कब मिले विरह सहा नहीं जात। जब हवा आती है फिर हम लोग पत्थर मारते हैं तो पत्ते टूट के उड़ जाते हैं, वही कह रहा है पत्ता। लेकिन वृक्ष क्या कहता है? वृक्ष बोला पात से, वृक्ष बोला पात से, सुनो पात मोरी बात, घर घर की यारीत है, जो आवत सो जाए। ये तो रीत है कि जो आएगा वो जाएगा। मानो वृक्ष ने उपदेश दिया भगवान को, वेदव्यास भगवान को, और सुखदेव जी वन की ओर चले गए और उस समाधि में। ऐसे भगवान सुखदेव जी हैं, ऐसे संत हैं। तो अब सूत जी महाराज पूछे वेदों की रचना कैसे हुई है, भागवत की रचना कैसे हुई। तब कहते हैं कि एक बार की बात है, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर। द्वापर युग की बात है, जब द्वापर युग में तीसरा चरण लगा था तब वेदव्यास जी महाराज उदास बैठे थे। वेदव्यास भगवान उदास बैठे हैं। इतने में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी देखते हैं कि वेदव्यास भगवान उदास बैठे हैं। नारद जी ने कहा हे प्रभु आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप उदास क्यों हैं। वेदव्यास ने कहा नारद जी मैं क्या बताऊं, मानो मुझे सब कुछ कलयुग का दिख गया कि कलयुग में
कलयुग का जीव कैसा होगा।